है। आज जो लोग कहते हैं कि हम बुद्ध और अम्बेडकर को मानते हैं, वो ढोंग करते हैं और ढोंग करने वाले लोगों को यहाँ से इस भारत से हटाकर फेंकने की काम है। महाबोधि महाविहार जो कब्जा किया है ब्राह्मण समुदाय का कि 4 ब्राह्मण और 4 बौद्ध रहेगा। जो ब्राह्मण जो बौद्ध नहीं है उसको भी वहाँ पर चिवर पहना कर रखा गया है। बहुत प्रभावित हो बिहार के लोगों से, क्योंकि तथागत बुद्ध का बिहार ज्ञान स्थल रहा है और बौद्ध में अगर भारत कोई बना सकता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार बना सकते हैं, बाकी किसी को हिम्मत नहीं है बनाने की। बाबा साहेब के बनाया हुआ, हम लोग तथागत बुद्ध का बनाया हुआ एक शख्स से मानव है। हम लोग जो है आज बात करेंगे, जो मौका मिला कम समय उसी पर बात करेंगे। मेरा नाम सुशील कुमार और जो वर्ण व्यवस्था में मुझे बनाया गया उस वर्ण व्यवस्था से मेरी जाति पासी जाति से आता हूँ। और यहाँ जो हमें आज बोलने का मौका मिला, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच में आज अधिवेशन जो कार्यक्रम आज यहाँ रखी गई, उस कार्यक्रम का मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और जो लोगों ने आए उनको भी बधाई। आज जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य मेन मुद्दा, जो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, बोलने के बाद कितने लोगों ने क्या सुना मुझे तो जानकारी नहीं। मुझे इतना जानकारी है कि मुझे 1000 लोगों में से सुनने वाले को मुझे 5 लोगों की ज़रूरत है। जो तथागत बुद्ध ने जो 5 लोगों को चुना, मैं 5 लोगों को चुनने वाला व्यक्ति हूँ। वही मेरा नाम बहुत काफ़ी है और 5 लोगों को ही मैं बताने वाला हूँ। जो मेरे मंत्र है, मूल जो मंत्र है कि बाबा साहेब आज मुझे जो मौका दिए हैं उस मौका को नहीं खोना चाहते हैं। आज मेरे पास जो भी धन दौलत है वो बाबा साहेब को बदौलत है। आज मेरे पास गर्दन में टाई और कोट और कमर में पिस्टल लेके घूमते हैं तो बाबा साहेब को बदौलत घूमते हैं। बाबा साहेब ने मुझे बहुत कुछ दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आज जो लोग बक्सर जिला से चल कर आए, इस पावन धरती लखनऊ लाखन पासी का जो राजधानी, आज ये लखनऊ को लोगों ने कहा कि नवाबों के शहर, ये सत्य है कि नवाबों की शहर है मगर ये पासियों का शहर है। इस विरासत पासियों का बहुत बड़ी एक इतिहास रहा। मैं चाहूँगा कि जो पासियों का विरासत, जो हमारे जाति को लोगों ने दबाने के काम किया, जो महाराजा सुहेलदेव को उन्होंने सिंह बताकर और मुझे शोषण किया, उन पर SC ST के FIR होनी चाहिए। ये मेरी अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मांग चल रही है। हाई कोर्ट से भी मेरी आवेदन है कि जो मेरी टाइटल को, जो हमारे बुद्ध से मुझे वंचित करने के प्रयास किया है, मैं PIL दाखिल करने का पूरी प्रयास में लगा हूँ कि बाबा साहेब ने मुझे सुरक्षित और स्वतंत्र अनुच्छेद 14 और 21 और आर्टिकल 1989 में मुझे बहुत स्पेशल एक्ट दिया गया। उस एक्ट को किसी ने दुरुपयोग और मानवाधिकार अधिनियम 1993 कि जिस तरह से हनन इस केंद्र की सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधीन में कर रहे हैं और कर रही है लोग, सारे लोगों को मेरा ये डॉक्टर अंबेडकर एकता मंच के जो हमारे पदाधिकारी और मैं स्वयं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच सिर्फ बोलने का काम नहीं करता है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच लिखने का काम करता है। बाबा साहेब ने लिखने के काम किए, बाबा साहेब ने बोलने के काम नहीं किए। आज तक लोगों ने नहीं जाना कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच क्या है। डॉक्टर अंबेडकर एकता मंच ये आज लोगों ने देख रहा है कि किस तरह से काफ़ी संख्या में लोग, यहाँ कोई राजनेता और कोई राजनीतिक मंच नहीं रहा। बहुत सारे आप लोगों ने हमारे संगठन जो हमारे बाबा साहेब का बुद्ध का मिशन से चलाते हैं, वो मिशन वाले लोग बहुत सारे कुछ लोगों को बुलाकर वादा करवाते हैं और वादा करते हैं। उस वादा को विफल देखा जाता है हमारे समाज में। हमारे लोगों को बुद्ध में भारत बनाने के लिए जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच सरकारी दफ्तर से लेकर और दरवाजा तक जाने के काम कर रहा है, वो लोगों को समझने की ज़रूरत है।
जो लोग आकर हमें सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं और लीडर बनाने की काम नहीं करते हैं, हम तो चाहेंगे कि जो सदस्य बनाने आपके पास आता है दरवाजे पर, उसे कहिए उस संगठन के लोगों से कि हम लीडर कब बनेंगे। हमारी 60 साल की उम्र हो गया, आज तक ने सदस्य बनाया, लीडर कभी बनाएगा। आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय मंच, आज लोगों ने देखा होगा कि आज किस तरह से सीनियर सिटीजन जो लोग बूढ़े, जिसको हम कहते हैं कि जिस उम्र में आज भाषा से संबोधित किया जाता है बुढ़े, वो बुढ़े नहीं है, नौजवान है। क्योंकि आज मंच पर लोगों ने उपस्थित हुआ था कि जिस तरह से बक्सर के लोग आज सीनियर सिटीजन आए और इतने उम्र में भी आज तथागत बुद्ध को मानने के लिए और मनाने के लिए डोर टू डोर लोग जाकर अपने बात को रख रहे हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ बिहार के लोगों से, क्योंकि तथागत बुद्ध का बिहार ज्ञान स्थल रहा है और बौद्ध में अगर भारत कोई बना सकता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार बना सकते हैं, बाकी किसी को हिम्मत नहीं है बनाने की। क्योंकि मैं चाहूँगा कि बुद्ध को भारत में बनाने के लिए यहाँ बिहार के लोग अपना ठान लिया है। जिस तरह से मेरी महाबोधि महाबिहार को ब्राह्मण समुदाय को पीटी एक्ट अधिनियम 1949 को लोगों ने रखा है, उस अधीन जो 50 में संविधान लागू हुआ और 49 का आज भी एक्ट हमारे ऊपर चल रहा है। जिस तरह से ये एक्ट चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और राज्य के मंत्री और केंद्र की मंत्री को कहना चाहूँगा कि आप अपने कान खोलकर कान के पर्दा हटाकर सुन लो कि जो पीटी एक्ट अधिनियम 1949 जो बनाई गई है महाबोधि महाबिहार, उसको रद्दीकरण करेगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच। ये मेरी वादा है कि बिहार के लोगों को बौद्ध का विरासत बिहार के लोगों को मिलेगा। जो एनआरआईओ के हिसाब से एनआरआई, कितने लोग नहीं जानते हैं कि एनआरआई होता क्या है। एनआरआई जिस तरह से सीआरआर फंड जो हमारे पीटी एक्ट अधिनियम 1950 जो एक्ट बनाकर और वहाँ ट्रस्ट बनाकर जो एनआरआई हमारे अरबों खरबों रुपया का डोनेशन आता है, वो डोनेशन से हिंदू परंपराओं को, देवी देवताओं को प्रचार प्रसार करने में अरबों रुपया खर्चा किया जाता है। मैं चाहूंगा कि जो पीटी एक्ट अधिनियम 1949 महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन मेरा जारी हो गई है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ये जारी करेगा और यहाँ से पर्चा लहराते हुए आने वाली समय में ये मेरी वादा है, ये सुशील प्रसाद की वादा है कि किस तरह से पीटी एक्ट महाबोधि महाबिहार जो कब्जा किया है ब्राह्मण समुदाय का कि 4 ब्राह्मण और 4 बौद्ध रहेगा। जो ब्राह्मण जो बौद्ध नहीं है उसको भी वहाँ पर चिवर पहना कर रखा गया है। मैं चाहूँगा कि वो चिवर नहीं है, वो भगवा कलर जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का सरकार में जो बैठा है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जो पहने हैं वो भी तथागत बुद्ध का चिवर है। वो लोग कहते हैं तो क्या हुआ, वो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, मगर आज डर से योगी जी यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, वो डर के मारे संघ जो आरएसएस है उसे डरे हुए व्यक्ति लोग चिवर का अपमान कर रहा है। उत्तर प्रदेश का योगी कहते हैं कि हम बौद्ध है और बौद्ध को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बौद्ध कौन है और बौद्ध क्योंकि गोरखपुर से आते हैं। तथागत बुद्ध वहाँ गोरखपुर में विराजमान थे और विराजमान है, इसलिए हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारे साथ में आए और महाबोधि महाबिहार बौद्ध में जो भारत बनाने के मेरे संकल्प चल रहा है और जो गांव-गांव डोर टू डोर जो हमारे शिक्षा का अधिकार का वंचित जो लोग हैं उसका जो हनन किया डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कापी किताब चप्पल जूता कपड़ा मकान से पहुंचाने के काम कर रहा है। किस राज्य में मेरा चाहेंगे कि हमारे डाटा लेकर देख लिया जाए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या काम करते हैं। हम डोर टू डोर लोगों को जाकर समझाते हैं। हम चाहेंगे कि भारत में जो भी संगठन चल रहा है डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के नाम से, वो संगठन डोर टू डोर जाकर क्यों नहीं काम कर रहा है बुद्ध पर और अंबेडकर पर। ये लोग अपना सत्ता में जाकर अपना परिवार का उद्योगपति बनाने की और करोड़पति बनाने की इनका संकल्प है, उनसे बचे रहना है। आज जो लोग कहते हैं कि हम बुद्ध और अंबेडकर को मानते हैं, वो ढोंग करते हैं और ढोंग करने वाले लोगों को यहाँ से इस भारत से हटाकर फेंकने की काम है। हम चाहेंगे कि आज आप लोगों ने यहाँ बौद्ध में भारत बनाने का संकल्प लिया है लोग
और आज अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का जो यहाँ पर मेमोरियल में रखा गया है लखनऊ, जो रेलवे स्टेशन का ठीक सामने, मुझे को अब क्योंकि नाम तो पता नहीं है, नाम क्या है? रविंद्रालय में नाम, जो रविंद्रालय में आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का जो आज मीटिंग हुआ, सम्मेलन बैठका हुआ, इससे बहुत बड़ी एक उद्देश्य जाएगी भारत में, और आने वाला समय में मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का काम और करने की तरीका क्या है। मैं इसलिए इतने ही कम समय में मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, और जो लोग आए उनको बधाई और नमो बुधाई। जय भीम, जय भारत, जय पासी समाज।